गायघाट शेल्टर होम कांड को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। समाज कल्याण विभाग और पुलिस प्रशासन से सख्त सवाल पूछे और ये कहा कि लड़की की शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि गायघाट शेल्टर होम की एक लड़की ने आरोप लगाया था कि वहां लड़कियों को नशीली दवाइयां दी जाती हैं और गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब कोई लड़की ये काम करने से मना करती है तब उसके साथ मारपीट होती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। वहां की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो कहती है कि यहाँ लड़कियां आती हैं पुलिस की मर्जी से लेकिन जाती है वंदना गुप्ता की मर्जी से, और कई तरह के इल्जाम लगाए और ये कहा कि वहां कई लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। वहां कई अमीर घर के लड़के आते हैं, दिन में तो किसी को एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन शाम होते ही वहां बड़े बड़े घर के लड़के आते हैं और लड़कियों को नशीली दवाइयां दी जाती हैं और फिर गलत काम करने के लिए कहा जाता है। और इसको लेकर बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया गया और यह कह दिया गया कि वो उग्र स्वभाव की है, उदंड है, झगड़ालू है। लेकिन अब ये राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। कई राजनेता इसको लेकर सख्त सवाल पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इस घटना ने एक बार फिर से मुजफ्फरपुर बालिका जो कांड हुआ था उसकी याद ताजा कर दे रहा है। और आपको याद होगा उस वक्त भी जब ये मसला उठा था तो इसका मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, जिसका सीएम नीतीश कुमार से नजदीकी था, उसका समाज कल्याण विभाग की उस वक्त की मंत्री मंजू वर्मा के पति से नजदीकी थी। और खबर यह भी थी और बाकायदा खुद उस वक्त समाज कल्याण के मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने स्वीकार किया था कि वो मुजफ्फरपुर एक बार गए भी थे। हालांकि ब्रजेश ठाकुर समेत तमाम कई लोगों को सजा हुई, कई लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन समाज कल्याण विभाग मंत्री के जो पति थे उनको जो है बरी कर दिया गया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त भी ब्रजेश ठाकुर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इसको लेकर एक रिपोर्ट किया था, उसके बाद जब ये मामला सीबीआई को दिया गया तब ब्रजेश ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारी इस घेरे में आए थे। ब्रजेश ठाकुर पर यह आरोप लगा था कि वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म तो करता ही था, इसके अलावा बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ लड़कियां सप्लाई करता था। और यही वजह थी जो बड़े बड़े अधिकारी उस पूरे मसले को रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन तमाम आरोपियों को सजा मिली। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब एक लड़की ये आरोप लगा रही है तो कम से कम एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। ये बताता है कि सरकार की मंशा कुछ और है और अगर इसकी जांच होती है तो कई बड़े अधिकारी इसके घेरे में आ सकते हैं। इसलिए सरकार अपने नेताओं और कई बड़े अधिकारियों को बचाना चाहती है। जब लड़की ये साफ तौर पर स्वीकार कर रही है कि अगर वो गलत है तब उसे सजा दी जाए, और उसे इस बात का डर भी है कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन उसने मीडिया के सामने कहा था कि वंदना गुप्ता जो है वो मेरी हत्या करवा सकती हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं ये लड़ाई खुद की नहीं बल्कि 200 लड़कियों की लड़ रही हूं। इसके अलावा कहा कि 200 के अलावा जो 40-50 के आसपास लड़कियां हैं उनमें से कई पागल हैं, कोई गूंगी है, कोई बहरी है। तो आप समझिए उसके साथ क्या होता होगा। वहां कई लड़कियां हैं जो आवाज उठाना चाहती है लेकिन डरी हुई हैं, लेकिन हम अपने जान पर खेलकर आवाज उठा रहे हैं। और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन पहले सरकार पढ़ाना लड़कियों को छोड़ दे, पहले लड़कियों को बचा ले। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश सरकार सवालों के कटघरे में है कि जब लड़की शिकायत कर रही है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। और पटना के एसएसपी जो मानवजीत सिंह ढुल्लू हैं, उन्होंने किस आधार पर यह कह दिया कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। यही उस वक्त हुआ था जब मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था, उस वक्त भी इसी तरीके से आरोपी को बचाए जाने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में ब्रजेश ठाकुर को सजा हुई। इसके अलावा रवि रोशन जो सीपीओ था, जो एक अधिकारी था जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो लड़कियों को सुरक्षित रखे, वो खुद दुष्कर्म के दोषी में पाया गया था। दिलीप कुमार जो सीडब्ल्यूसी यानी बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष था, उसकी भी पहचान लड़कियों ने फोटो के माध्यम से की थी। यानी साफ है कि इस तरह के कांड में बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। और सरकार इस वक्त भी जब गायघाट को लेकर ऐसा मसला सामने आ रहा है तो अपनी छीछा को बचाने के लिए उसी लड़की का चित्रहरण कर रही है, जिसके बारे में सीएम नीतीश कहते हैं कि वो महिलाओं के सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। वो कहते हैं कि हमने बाकायदा लड़कियों को आरक्षण दिया, लड़कियों को साइकिल दिया, लेकिन जब लड़की अपनी आबरू को लेकर चिंतित है और ये सवाल उठा रही है कि वहां लड़कियों का यौन शोषण होता है, उसके बाद भी सरकार चुप है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। राज्य समाज कल्याण समिति और पुलिस पर सवाल उठाए और ये कहा कि लड़की शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो प्रधान सचिव के स्तर पर जांच कराएंगे, लेकिन चूंकि अगर प्रधान सचिव के स्तर पर जांच होता है तो आप समझिए सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जो है इस मामले को रफा दफा करना चाहेगी। जब ये मामला इतना बढ़ चुका है, हाईकोर्ट तो संज्ञान ले चुकी है, तो क्यों नहीं किसी स्वतंत्र संस्था के जरिए इसकी जांच करवानी चाहिए और खासकर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हों, जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार और ईमानदार छवि के लोग रहे हों, ऑफिसर रहे हों, उनके निगरानी में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जानी चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए, या फिर ये मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। तभी जो इसके पीछे जो तमाम दोषी लोग हैं
वो इसमें सजा पा सकते हैं। आप समझिए वंदना गुप्ता जो वहां की अधीक्षिका हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप समझिए कि वो कहती है कि लड़कियां यहाँ आती पुलिस की मर्जी से है लेकिन जाती हमारी मर्जी से है। तो साफ तौर पे बताता है कि बिहार में लड़कियां किस हद तक असुरक्षित हैं और ये शासन बाबू की जो छवि है उस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। और सिर्फ नीतीश अब तक चुप क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और सरकार से सवाल पूछे हैं तो अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में इस मसले को लेकर कोई एफआईआर होती भी है या नहीं। हमारी नजरें जो है इस पूरे खबर पे बनी रहेगी। जैसे ही इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इतला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।